जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट डे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी पेपर की बीए सेकेंड सेमेस्टर। यह पेपर मेजर और माइनर दोनों के लिए है, जिनका मेजर सब्जेक्ट के रूप में है या माइनर के रूप में है, दोनों के लिए है आपका पेपर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। और आपके पेपर का नाम है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, अर्थात भारत में समाज, संरचना, संगठन एवं परिवर्तन। ठीक है। और आपको इसमें कितने नंबर दिए जाएंगे? 72 नंबर का आपका पूर्णांक है और 3 आवर्स आपको टाइम दिया जाएगा। सभी खंडों को निर्देशानुसार उत्तर देना है। खंड आप में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सभी प्रश्नों को आपको करना है लगभग 50 शब्दों में, अधिकतम 50 शब्दों में होने चाहिए, बस इससे ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे, यानी आधा पेज। और आपका प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। 10 प्रश्न ऐसे हैं टोटल। आपको टोटल इसके 20 नंबर मिलेंगे। अगर जो आप पूरा कर लेते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। और इसमें फैक्ट ही चीज़ें आप लिखेंगे, ये नहीं कि कुछ भी लिख दें बना के अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है बना के लिखना है तो आप उसे बाद में लिखिएगा, क्योंकि आप पहले लिख देंगे तो एग्जामिनर आपके यहाँ पे पहले ही मूल्यांकन कर लेता है शुरू के 1-2 पेज से। इसलिए आप पहले उन्हीं क्वेश्चन को लिखेंगे जो आपको पहले आता हो अच्छे से, बाद में इन लोगों इसको क्वेश्चन को आप डाल दे सकते हैं। आइए बिना देरी किए हुए प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। आपको पहला चीज़ सब बता दी, ठीक है। पहला प्रश्न आपका है, भारत के अधिकांश गांवों में सामाजिक संस्तरण में व्यक्ति की परिस्थिति के निर्धारण के प्रमुख आधार क्या क्या हैं? आपको ये प्रश्न बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या है, भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए भारतीय विधा परिप्रेक्ष्य को संक्षेप में बताइए। आपका अगला दूसरा प्रश्न है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिनका इंग्लिश में है वो आप इंग्लिश में देखेंगे आप लोग, ठीक है। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप परीक्षा से पहले इसको जरूर पढ़ के जाएँ। आपके एग्जाम में लगभग ये प्रश्न कुछ ना कुछ तो आएंगे ही, 40% तो आ ही सकते हैं। ये देखिए आपका पहला तीसरा प्रश्न है, भारत में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के मध्य भेद व्यवहारिक रूप से किस आधार पर किया जा सकता है? ये आपको लिखना है, दोनों के रूप में व्यवहारिक रूप से किस आधार पर किया गया है भेद, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। चौथा प्रश्न आपका है, बाहरी संस्कृतियों के प्रभाव के कारण भारतीय जनजातियों में उत्पन्न होने वाली सबसे अधिक समस्याएं का उल्लेख कीजिए। अर्थात जो बाहरी संस्कृति हैं, चाहे वो पाश्चात्य संस्कृति हो यानी यूरोपीय संस्कृति, जो भी है अंग्रेज लोग आए उनके प्रभाव से जो जनजातियों में समस्या आई है भारतीय जनजातियों में, उसके बारे में लिखना है कि जो बाहरी संस्कृति का हम लोगों का वातावरण के ऊपर पड़ा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में। पांचवा प्रश्न है, भारतीय हिंदुओं में ब्रह्मा विवाह के प्रमुख अनुष्ठान का उल्लेख करें, यानी ब्रह्म विवाह में कौन कौन से अनुष्ठान किए जाते हैं आपको उसको लिखना है, ठीक है। भारतीय मध्यम वर्ग के प्रमुख आर्थिक मानदंड क्या हैं? आपको बता दें विवाह से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लगभग 7-8 नंबर में तो पूछा ही जाएगा विवाह से प्रश्न। आपके लिए बहुत जल्दी ही इस पे भी वीडियो बनाएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको आप पढ़ करके आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। आइए 7वां प्रश्न आपका क्या है, भारत में उच्च जनसंख्या वृद्धि के 4 दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। 7वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए मुख्य चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। आपका 9वां प्रश्न है, वर्तमान परिदृश्य में भारतीय जनजातियों की कुछ समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 10वां प्रश्न, भारतीय कृषि समाज में वर्गों का उल्लेख कीजिए। खंडवा में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं लगभग 200 शब्दों में, और प्रत्येक प्रश्न को आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार कुल 35 नंबर,
7 नंबर दिए जाएंगे, 5 प्रश्न करने होंगे, एक प्रश्न का 7 नंबर रहेगा। इस प्रकार आप कुल प्रश्न कर लेते हैं तो आपको 35 नंबर दिए जाएंगे। आपको 35 नंबर दिए जाएंगे अगर जो आप पूरा प्रश्न कर लेते हैं तो। आइए अगला प्रश्न, इसमें आपका पहला प्रश्न है, ग्रामीण नगरीय सातत्यता की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। आपका अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का क्या महत्व है, ये आपको लिखना है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में जातिवाद के 5 दुष्परिणाम बताइए। भारत में जो जातिवाद की समस्या है उसके कौन कौन से दुष्परिणाम हैं उनका आपको उल्लेख करना है। उसके बाद में भारत में जनजातियों के न्यून विकास के कारणों की संक्षेप में चर्चा करनी है। फिर छठवां प्रश्न है, भारत में नाभिकीय परिवार और संयुक्त परिवार में क्या अंतर है, ये बताना है। नाभिकीय परिवार और संयुक्त परिवार दोनों अलग अलग हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। सातवां प्रश्न है, भारत में ग्रामीण महिलाओं की मुख्य 5 समस्याओं की संक्षेप में चर्चा कीजिए। आपका सातवां प्रश्न। और आठवां प्रश्न है, भारत में निर्धनता और बेरोजगारी का जनसंख्या वृद्धि से क्या संबंध है। जनसंख्या वृद्धि से इन दोनों का क्या संबंध है। और 9वां प्रश्न है, भारत में नक्सलवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कुल इसमें 2 से लेकर के 9 प्रश्न तक दिए गए थे, जिसमें आपको 5 प्रश्न करने थे। आपको 5 प्रश्न जो आ रहे हैं वो अच्छे से उसी को आप करिएगा, और उसके एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं तो उसको मत कीजिएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन शुरू के ही आपके जांचे जाएंगे, और करेंगे तो उसके नंबर भी नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए जो आपको आता है उसे आप करें, बाकी समय जो है आप और प्रश्न को बढ़ाने में कर दें। जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है या लघु उत्तरीय प्रश्न है तो उसमें और उसको बढ़ा करके लिख सकते हैं। इतना टाइम ही नहीं रहता आपको कि 3 घंटे में और एक्स्ट्रा प्रश्न कर लें। मतलब जो आप जो कर चुके हैं 5 प्रश्न उसमें कर लिए आप, उसके बाद छठवां प्रश्न भी सोचे कि कर लें, नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप 5 ही प्रश्न करेंगे। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको आपको 2 या 3 पेज में करना है। उसके बाद आपका खंडसा शुरू है, यानी तीसरा खंड, और इसमें 2 प्रश्न आपको करने हैं कुल। इसमें 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होगा। इस प्रकार से आपको कर लेते हैं तो 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। और इसकी शब्द सीमा 500 शब्द है, यानी आपको 4 से 5 पन्ने में इसको लिखना है। तो सबसे पहले इसमें भी जो आपको आता रहे उसे ही पहले कीजिएगा। और हेडिंग का खास ध्यान रखेंगे। इसमें हेडिंग नहीं रहेगी तो आपको नंबर कट जाएगा, भले ही आपका वो एग्जामिनर हेडिंग और राइटिंग दोनों अच्छे से देखता है। तो आपका 10वां प्रश्न, आइए देखते हैं क्या है। भारतीय समाज में विविधता में एकता को स्पष्ट कीजिए, ये 10वां प्रश्न है आपका। 11वां प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों में इस्लाम के धार्मिक विश्वासों का उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। 12वां प्रश्न क्या है, भारत की जनसंख्या की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और 13वां प्रश्न है, भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों की चर्चा कीजिए। इस प्रकार से आपका यह प्रश्न पत्र, हमने सारे प्रश्न बता दिए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा सब, और आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 40% तो आएगा ही आएगा। आपके लिए हम इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें क्या क्या है सेकेंड सेमेस्टर में, इसके लिए बहुत जल्दी वीडियो लाने वाले हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर जो आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर से पेपर की, तो BA सेकेंड सेमेस्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है प्रीवियस ईयर की, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं, और भी सब्जेक्ट का पेपर पड़ा हुआ है। ठीक, ओके, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। जय हिंद दोस्तों।